एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगी भारत की पुरुष और महिला फुटबॉल टीमें, खेल मंत्री ने दी जानकारी। 2 अगस्त को फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग के मुद्दे पर होगी चर्चा। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी विक्रम बरार को किया गिरफ्तार, यूएई से लाया गया भारत। राजस्थान राज्य अहिल्या बाई होलकर बोर्ड का गठन, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गूढ़ा ने बदला अपना ट्विटर बायो, लिखा डिसमिस्ड मिनिस्टर। कमलनाथ की घोषणाओं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार, कहा इस मामले में कांग्रेस 1 नंबर। कई जिलों से की समरसता यात्रा की शुरुआत, पीएम मोदी 12 अगस्त को करेंगे समापन। अब भूल जाइए मुफ्त का सफर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर देना होगा टोल, आज से वसूली शुरू। बारिश से बेहाल हुई देवभूमि, लगातार भूस्खलन से अब घरों में आने लगी दरारें। विपक्षी गठबंधन इंडिया का कल संसद में प्रदर्शन, सभी सांसदों को काले कपड़े में आने को कहा। चुनाव आयोग का शरद और अजीत गुट को नोटिस, पार्टी अध्यक्ष कौन, इस पर मांगा जवाब। ज्ञानवापी मामले में एसआई सर्वे पर फिलहाल रोक, हाईकोर्ट कल सुना सकता है फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी 5 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे, G20 जलवायु बैठक में लेंगे हिस्सा। कटिहार बिजली की किल्लत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग, 1 की मौत। अमीषा पटेल पर कोर्ट ने 500 रुपए का लगाया जुर्माना, 2.5 करोड़ रुपए ठगने का इल्जाम। कोयला घोटाला मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सजा विजय दर्डा और उनके बेटे को मिली 4 साल की सजा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट, जिले के सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टियों का ऐलान। लोकसभा में सोमवार को पेश होगा दिल्ली से जुड़ा अध्यादेश, बिल पक्ष विपक्ष में बढ़ेगी तकरार। सिख विरोधी दंगे मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट पर संज्ञान ले सकती है कोर्ट। लखनऊ में दारोगा ने किया सुसाइड, सरकारी पिस्टल से मारी खुद को गोली। पंजाबी गायक सुरिंदर शिंदा का निधन, लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में लिया आखिरी सांस। सदन में मुझे बोलने नहीं दिया गया, माइक बंद कर मेरा अपमान किया गया, बोले राज्यसभा में खड़गे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंजूरी, स्पीकर बोले चर्चा के बाद करूंगा तारीख का ऐलान। और पंजाब में बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 41 लोगों की मौत, 1600 लोग राहत शिविर में।